हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम सब सच्चे दिल से मैया को मना रहे हैं। मेरी अम्बे मैया, मेरी मैया आओ मैया, मेरी कालिका मैया आओ मैया, मेरी वैष्णो मैया आओ मैया, मेरी अम्बे मैया तेरी जगमग जोत जगे सारे जहान में, मेरी अम्बे मैया आओ माँ। मैं लाल चुनर लाई तेरे वास्ते, प्रेम से उड़ाऊं, लाल चूड़ा लाई तेरे वास्ते, पुष्पहार लाई तुझे प्रेम से सजाऊं। मैं फल आहार लाई, लौंग कपूर लाई, तेरी जगमग जोत जगे सारे जहान में, मेरी अम्बे मैया आओ मैया। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, नवरात्र माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के विविध रूप की हम आराधना करते हैं। मानवता की उपासना का पर्व है। देखा जाए तो विश्व में पर्यावरण का भी पर्व है और पूरे भारत में फिलहाल लॉकडाउन का माहौल है और लोग अपने घरों से बाहर कम से कम बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। नवरात्र में डांडिया आदि खेलते हैं तो बहुत दूरियां बना करके, बहुत नियम के अनुसार खेलें और घरों में रहकर ही सभी लोग माँ की कलश स्थापना करके माँ की ज्योत जगा रहे हैं। दोस्तों, घर घर ज्योत जगी है और देवी को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा समय है और इस समय की गई आराधना का फल भी बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। यदि आप नवरात्र में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना, झवारे पूजन करते हैं और आपकी पूजा कितनी सफल हुई, इतनी जानकारी आप चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्र के दौरान देवी चैतन्य होती है और इन दिनों की गई सच्ची भक्ति से आपको तुरंत परिणाम मिलते हैं। और सिर्फ परिणाम ही नहीं, अगर माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न होती है तो कुछ ऐसे संकेत देती है जो अक्सर हम समझ नहीं आते, क्योंकि हमारे साथ होने वाली घटनाओं को हमें सूक्ष्मता से देखना होगा। जो संकेत हैं उनको समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारी पूजा कितनी सफल हो रही है। अश्विन माह के शारदीय नवरात्र हैं और घर से निकलते ही कहा जाता है कुछ 9 चीज़ें दिख जाए तो समझिए आपके अच्छे दिन आ चुके हैं और माता रानी की कृपा आप पर बरस चुकी है। खासकर जो सभी लोगों को सच्चे दिल से माँ की आराधना पूजन करना चाहिए, अखंड ज्योत रखना चाहिए, जवारे बोने चाहिए, सचंडी पाठ करना चाहिए आपको। इस प्रकार से आप उनका माँ का देवी का आराधन पूजन आदि करें, कलश रख के ज्योत जगाएं। अखंड ज्योत आपको ज़रूर रखनी चाहिए। नहीं भी रख सकते हैं तो एक दीपक सुबह शाम माँ के आगे ज़रूर जलाइए और छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ वो करते रहने चाहिए। जो लोग कारोबार में धन प्राप्ति चाहते हैं उन्हें शाम के समय माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का, यानी माँ दुर्गा के ही रूप है माँ लक्ष्मी, उनका भी आपको पूजन करना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। एक कच्चा सूत आप ले लीजिए हल्दी में रंग कर, इसका उपाय मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी उसका क्या करना है। कच्चा सूत ला के रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए और इसे पीली करके आपको षष्ठी तिथि यानी कल से शुरू करके इसका उपाय करना है और लास्ट दिन आपको माँ को समर्पित करके अपने गले में रख लेना है। इससे भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। सुबह के समय अगर सफ़ेद फूल मिलते हैं तो सफ़ेद फूल अर्पित करें, शाम को लाल फूल आपको अर्पित करने चाहिए। और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। बहुत ही खास मंत्र है, वो बता देती हूँ। मनोकामना पूर्ति के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा, इस मंत्र का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साथ ही साथ पूजा के फल प्राप्ति हेतु माँ का ध्यान करें। कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि नव दुर्गा के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी हम पर मेहरबान हैं। और नवरात्र में आप जब पुनर् कर लेंगे तो इससे कंजक पूजन या कन्या पूजन जिसे कहते हैं, लास्ट दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। 2 साल की कन्या से लेकर 9 वर्ष की कन्या तक को माँ का स्वरूप माना गया है। उन्हें भोग लगाएं, गिफ्ट्स दें, बताने की ज़रूरत नहीं, चने पूड़ी का उस दिन भोग लगाएं, हलवा खीर आदि बनाएं। और माना जाता है कि इस प्रकार से आहुति, उपहार, भेंट, पूजा पाठ और दान से माँ दुर्गा इतना खुश नहीं होती जितनी कंजक पूजन और लोगड़ा पूजन से होती है। लोगड़ा पूजन हुआ कि जब आप कन्या जिमाते हैं तो एक लड़का भी आपको ज़रूर पूजना चाहिए भैरव के नाम का, और अपने भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करती है। और इन 9 दिनों के दौरान जब हम संकेतों की बात करें तो कंजक अगर अपनी इच्छा से आपके हाथों में, या आप मांग भी सकते हैं, अगर वो अपने हाथों से आपको सिक्का थमा दे तो समझ जाए कि निकट भविष्य में धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर पे सदा निवास करने वाली है। दोस्तों, हमारी संस्कृति में 16 श्रृंगार को बहुत महत्व दिया गया है।
कहते हैं जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार करती है वहाँ सुख और समृद्धि अपना डेरा जमा कर बसेरा करती है। और नवरात्र में महिलाएं खास तौर पर जिस घर में सजती संवरती है उस नवरात्र के दौरान ऐसी महिला के आपके दर्शन हो जाएं तो कहा जाता है आप घर से काम पे भी निकल रहे थे, ऐसी महिला के दर्शन होने से आपके काम पूर्ण होते हैं। तो क्यों ना घर की स्त्रियों को सजा के रखा जाए कि जब भी आप काम पे निकले, घर से बाहर जा रहे किसी विशेष कार्य हेतु, और आपको रास्ते में एक सुहागन स्त्री बिल्कुल सजी धजी दिख जाए, कोई भी मैरिड वुमन, तो समझ लीजिए माता रानी ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। आपके लिए ये शुभ संकेत है कि आप जिस भी काम से बाहर जा रहे हैं वो आपका ज़रूर पूर्ण होगा, कोई मुश्किल नहीं घेरेगी। और अगर आप किसी काम में जा रहे हैं जिस पर आपका भविष्य टिका है तो आपका भविष्य ज़रूर अच्छा होगा। इसके अलावा सुबह के समय शंखनाद होना, मंदिर की घंटी की ध्वनियाँ सुनना, ये आपके दिन को ऐसे भी सुहाना बनाता है। और नवरात्र के 9 दिनों में तो विशेष रूप से अगर आप सुबह उठ रहे हैं और कानों में मंदिर की ध्वनि सुनाई दे, घंटी की ध्वनि, मंत्रों की ध्वनि, उच्चारण आदि सुनाई दे, कोई भी भजन या ऐसी बातें जो धर्म कर्म से जुड़ी हो, ये सभी बातें शुभ संकेत देती है। इससे पता चलता है आपका दिन अच्छा बीतेगा। और घर से जब पूजा करके काम को निकलें और मंदिर में कुछ सेकंड के लिए सही अगर आप घर से ही घंटी बजा करके काम पे निकलते हैं तो ये ध्वनि भी बहुत कारगर सिद्ध होती है। मंदिर की घंटी की ध्वनि घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। तो जब हम संकेतों की बात करें तो अगर आपको नवरात्रों के दौरान सुबह सुबह शंखनाद या मंदिर की घंटियों की ध्वनियाँ सुनती है या कोई भजन कीर्तन मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनती है तो ये आपके लिए दिन को लकी साबित करता है। यात्रा कर रहे हैं अगर कहीं भी काम से आदि से, तो आपको यात्रा के आरंभ में ही अगर ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, गौ, सरसों, कमल, श्वेत वस्त्र, मोर, जल पर पूर्ण कलश, मिट्टी, कन्या, रत्न, पगड़ी, बैल, संतान सहित स्त्री, मछली, पालकी ये दिखाई देते हैं तो ये सभी शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर हरे गन्ने दिख जाए, ऐसे तो दिखते नहीं है, शहरों में तो गन्ने का जूस वाला दिख सकता है, वहीं पे आपको हरे गन्ने दिखाई देंगे। अगर हरे गन्ने दिखते हैं काम पे निकलते वक्त या नवरात्र के दौरान तो माना जाता है निकट भविष्य में आपके लिए धन संबंधी परेशानियों का नाश का सूचक है। यदि ऐसा संभव है कि आज आपको कोई धन संबंधी बड़ा लाभ होने वाला है, ये भी हो सकता है, इसलिए गन्ने को देखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और यदि आप गन्ने से भरा कोई ट्रक या कोई दूसरी गाड़ी देख रहे हैं या कहीं से जा रहे हैं और पीछे गन्ने के खेत निकल रहे हैं तो इनको पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना चाहिए, ये दुर्भाग्य को दूर करने का बहुत ज़बरदस्त सूचक माना जाता है। अपने सौभाग्य का स्वागत करें। अगर आप नींद से जगे और आपको दूध या दूध का बर्तन दिख जाए तो ये संकेत कुछ अच्छे की ओर इशारा करता है। ये संकेत आपको बताते हैं कि आज का दिन मंगलकारी होने वाला है। और दूध का प्रयोग पूजा के कर्मों में तो प्राचीन काल से होता ही आ रहा है, इसलिए आप इस दौरान अगर गौ माता को दूध देता हुआ दूहता हुआ दिखाई देता है, आपको कहीं आप जा रहे हैं और आपको दिखाई दे कि गौ माता का दूध निकाला जा रहा है तो ये आपके लिए समस्याओं का समाधान का आशीर्वाद प्रदान करता है। सुबह सवेरे यदि आप देखेंगे इस प्रकार की चीज़ें तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। प्राकृतिक रूप से ये सभी चीज़ें खुशियों के कारक हैं और ऐसे संकेत, प्राकृतिक संकेत आपको मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में मंगल जल्द होने वाला है। माता रानी की कृपा आपके घर पर बरस चुकी है और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट अगर आने वाला था तो वो टल जाने वाला है। दोस्तों, हम जब नवरात्र में माँ का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है। लेकिन जितना एक साधक साधना में इन्वॉल्व होता जाता है उसके साथ अजीब सी हरकतें भी होती है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं, आप अचानक देखेंगे कि तेज़ हवा चलने लगी, तेज़ हवा चलने लगती, दीपक डगमग होता है और कई बार बुझ भी जाता है। हम रोना शुरू कर देते कि हमारे साथ अनर्थ होगा क्योंकि हमने मूवीज़ में, सीरियल्स में यही देखा है, दीपक बुझ गया मतलब कोई गया। ऐसा नहीं होता है। आपको बता दूं कि ये हवा का तेज झोंका हमें बताता है कि माँ से हमारा कनेक्शन बन चुका है, माँ वहाँ सूक्ष्म रूप से प्रकट हो चुकी हैं और हमारे आसपास उनकी उपस्थिति दरस रही है। और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ध्यान करते करते, पूजा पाठ करते करते माँ का पाठ कर रहे हैं, ऐसे में आपको आंसू निकलने लगे, बहुत तेज़ तेज़ आपकी उबासी आने लगती है आपको। इसका भी एक अलग रहस्य होता है। कहा जाता है, हम कहते हैं ना कि जिस भी स्थान में तीर्थ स्थल पे जाइए और वहाँ पे आपकी आंखों से आंसू ना रुके तो समझ लीजिए कि यही वो तीर्थ स्थल है या यही वो देवी देवता हैं जो आपके लिए जिनसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। यदि आपको भी माता रानी का ध्यान करते वक्त, पूजा करते वक्त या पाठ करते वक्त, कोई मंत्र जप करते वक्त आपकी आंखों में आंसू आने लगे, बार बार उबासी आने लगे तो समझ जाइए आपकी पूजा सफल हो गई है और माता रानी आपकी पूजा से प्रसन्न हुई है।
आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाली है। माता रानी अपनी दिव्य शक्ति से आपको संकेत दे रही है कि आपका उनसे कनेक्शन हो चुका है। जिस प्रकार भूख लगने पर खाने का दिल करता है, उसी प्रकार जब पूजा करते हैं तो हम अपने आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और भी बहुत सारे संकेत होते हैं, जैसे सपने में अगर रात के समय आपको उल्लू के दर्शन हो जाए तो कहा जाता है धन का नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर सुबह सुबह आपको उल्लू की आवाज़ सुनने को मिले तो ये मंगलकारी माना जाता है। तो यदि इन नवरात्रों में आपको उल्लू की आवाज़ अगर सुनाई देती है तो ये बहुत लाभकारी माना गया है। लेकिन घर में उल्लू मरा हुआ मिले तो ये उस घर में पारिवारिक कलह का सूचक होता है, या फिर उल्लू नियमित रूप से आपके घर पे आने लगे तो ये दुखदाई घटना का सूचक माना जाता है। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जप आप रोज करें। सपने में बहुत सारी चीज़ें, हरियाली देखना, लक्ष्मी गणेश देखना, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नज़र आना, ये सभी चीज़ें बताते हैं कि आपको धन लाभ होने वाला है। कोई धन संबंधी समस्या है तो ये दूर होने वाली है, अच्छा दिन आने वाला है। कोई कर्ज लिया हुआ है तो वो भी लौट जाएगा। ईश्वर आपके लिए कह रहे हैं कि धैर्य से काम लीजिए और अपने कर्म को करते जाइए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सपने में कोई माचिस जलाता है तो उसे ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होती है जहाँ से उम्मीद नहीं होती। यदि आपको भी नवरात्रों के दौरान सपने में कोई चेक लिख के दे दे, या नवरात्र के जस्ट बाद आप 15 दिन तक ये सिम्टम्स देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कोई विरासत में धन मिल सकता है, व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। और सपने में कोई आप पर कानूनी मुकदमा अगर चला रहा है जिसमें वो निर्दोष छूट गया है तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर आप सपने में इन नवरात्रों के दौरान किसी को धन उधार दे रहे हैं तो भी अत्यधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से छोटे छोटे सपनों के भी संकेत हैं। आपको सपनों में ये अगर माता लक्ष्मी के दर्शन हो, दुर्गा माँ के दर्शन हो, तो समझ जाएं कि माँ आपको दर्शन दे रही है, आपका समय अच्छा आने वाला है। और अगर सपने में सफ़ेद सांप या सोने जैसे चमकता हुआ से सांप दिख जाए तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा आप पर बरसी है। ये संकेत बेहद ही शुभ हैं और समस्त दोषों को दूर करने वाले। आपको बताऊं, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, कई बार ऐसा होता है अगरबत्ती का निकला हुआ धुआं पूरा घर में ऐसे भर जाता है जैसे पता नहीं कितनी सारी अगरबत्तियां हमने जला ली, धुआं धुआं हो जाता है। और धुआं स्पेशली माता रानी की तरफ यानी उनकी सूरत की तरफ जाता है तो कभी कोई आकृति बन जाती है, ओम की आकृति हो या कोई भी त्रिशूल की आकृति हो, इस प्रकार से बन जाती है तो कहा जाता है ये भी एक शुभ संकेत है कि माँ से आपकी कनेक्शन हो चुकी है। और अगर माँ की मूर्ति पर अर्पित किया गया फूल आपकी तरफ गिर जाता है तो ये उस बात का संकेत है कि माँ आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करने वाली है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बिल्कुल बना हुआ है। माँ हर कोने में मौजूद है, वो आपको किसी भी नज़र में रूप में नज़र आ सकती है। कुछ लोगों में ही दिखाई दे जाती है साया। तो अगर आपके घर पूजा पाठ करते समय कोई मेहमान आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई भी आपके ऐसा पर्सन आ जाए जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो भगवान का ही रूप माना जाता है और माना जाता है कि देवी मैया का संकेत है। उनको कभी भी आपको खाली हाथ नहीं देना चाहिए। अगर कोई स्त्री है तो उसे थोड़ा भोजन और सुहाग का सामान दान करके विदा करें, और नहीं तो ऐसे भी थोड़ा भोजन करके कम से कम खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाने दें। और अगर कोई उपहार लेकर के आ जाते कोई मेहमान और धन लेकर के आ जाता है तो समझ जाइए कि विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको सोते समय सपने में छोटी कन्या या शेर दिखाई दे और आपको लगे कि हाँ वो आपको कुछ दे रहे हैं या आपको खाने भी दौड़ रहे हैं शेर, तो भी समझ जाएं कि नवरात्र की पूजा से माँ प्रसन्न है और आपको अपना आशीर्वाद देगी। अब बात करते हैं एक छोटे से ऐसे संकेत की जो अक्सर हो जाता है आजकल के ज़माने में, नारियल खराब निकलना। जब हम पूजन करके कंप्लीट करते हैं 9 दिन के बाद हमारा नारियल कई बार खराब निकल जाता है। नारियल को हम श्री का प्रतीक मानते हैं, यानी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। और अगर ये नारियल ख़राब निकले तो डेफिनेटली माना जाता है कि पूजा अधूरी रह गई। और एक बात आपको बता दूं कि नारियल को क्योंकि हम जान नहीं सकते ऊपर से कि नारियल अंदर से ठीक है या नहीं है, इसलिए कई बार जब नारियल ख़राब हो जाता है तो हम सभी लोग घबरा जाते कि ये तो सड़ा हुआ निकल गया, कोई पाप हो गया, कुछ हो गया। सब लोग इसको अशुभ मानने लगते हैं। कहते हैं कि मैया रानी द्वारा कोई अशुभ संकेत हमें दिया गया है।
लेकिन आपको बता दूं, आज के बाद आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी भी पूजा में नारियल खराब निकलता है तो इसका मतलब है आपके साथ कोई शुभ घटना होने वाली है। जी हाँ, अगर अगली बार आपकी पूजा का नारियल खराब निकल जाए, नवरात्र की जोत लेने के बाद आप जब नारियल फोड़े वो खराब निकल जाए, तो चिंता मत कीजिए। इसे माँ का शुभ संकेत मान करके उन्हें धन्यवाद करें। माता रानी आपका प्रसाद खुद ही स्वीकार कर लिया माँ ने, और इसी वजह से आपका नारियल तोड़ने पर सूखा या खराब निकला। यूजुअली लोग खा लेते हैं नारियल, लेकिन जब सड़ा हुआ या सूखा निकलता है माँ को चढ़ाने के बाद, तो समझना चाहिए कि माँ ने उसे आरोग लिया है। और आपको सिर्फ दूसरा नारियल एक और चढ़ा करके या उसमें साइड में अगर थोड़ा सा अच्छा हो तो इसे प्रसाद के तौर पर सभी को बांट देना चाहिए। आपकी पूजा सार्थक हुई है, और जिन्हें आप प्रसाद बांटेंगे उन्हें भी शुभ फल मिलेगा। तो ये छोटे छोटे संकेत है दोस्तों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप सभी लोग ध्यान से ये छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ सुना करें। बहुत ही छोटी है पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। बहुत सी शंका, अंधविश्वास चलता है इन बातों को लेकर, तो कोई भी संकेत को अंधविश्वास ना बनाएं, लेकिन सच्चाई समझ करके, माँ का आशीर्वाद समझ कर उसे एक्सेप्ट करें और जीवन में अपने कर्मों को और स्ट्रॉन्ग करें। अपनी जो ऑनेस्टी है आपके अंदर, जो भी अच्छाई है, उसको और अच्छा बना करके जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चाहिए। और किसी भी प्रकार के प्रश्न हों, अगर कोई और विशेष संकेत आपको दिखाई देते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा बना रहे, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। आज के लिए इतना ही। हैप्पी नवरात्र। माता रानी आप सबकी रक्षा करे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।